जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं यूपीएसआई 2023 की बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों आप अगर इस बार यूपीएसआई 2023 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपीएसआई 2023 के लिए बिल्कुल ईमानदारी से सिलेक्शन लेने वाली नीति के साथ अगर तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं तो वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म और बेहतरीन कंटेंट के साथ और वही चीज़ें जो बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर में मिलने वाली हैं, उस चीज़ की अगर आप चाहत रखते हैं तो फिर आपको मेरे चैनल से सब्सक्राइब करना होगा, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके टू द सिलेबस के हर एक टॉपिक से मैं सारी चीज़ें निचोड़ कर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल आपको बता दें कि सही समय वो कौन सा है जबकि आपको यूपीएसआई के लिए लगना चाहिए, और सारी चीज़ें इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और आप अगर मुझ पर यकीन रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो सितारे हैं यूपी पुलिस यानी पुलिस महकमे के, वो आपके लिए ही हैं। तो सबसे पहले आइए बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सही समय का दोस्तों, तो अगर सही समय की बात करें तो अगर जिक्र फ़िलहाल यूपीएसआई का हो रहा है तो फिर इसकी पढ़ाई सबसे पहले आती है। मतलब अगर आप यूपीएसआई के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको यूपीएसआई के बारे में अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। कोई समय निर्धारित नहीं, कुछ भी निर्धारित नहीं, वैकेंसी आपकी तो आने की कगार पे है, ये बात तो तय है। लेकिन ये अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी, जब आएगी तब पढ़ेंगे, तो फिर आप इस भर्ती से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। आपने 2021 वाली वैकेंसी देख ली, भले ही धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन जिन्होंने बहुत मेंटेन किया, अब सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हो नहीं सकते कि वो धांधली वाले हों। 9534 हो सकता है, मैं मानता हूँ कुछ ही मतलब अगर एक भी अभ्यर्थी अगर उसमें ईमानदारी वाला है तो आप यकीन माने कि उसने कट ऑफ क्वालिफाई किया है। कट ऑफ क्वालिफाई करने का मतलब कि जिसने 124 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब 160 में से 124 क्वेश्चन सोचो अटेम्प्ट किया गया है, तो उसकी स्पीड आप सोचिए ज़रा कि स्पीड आप बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ होती सिर्फ प्रैक्टिस से है। आप कोई भी चीज़ को इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपके दिमाग में जो है बिल्कुल घूमने लगे आपको, मतलब सिलेक्शन का सिर्फ एक ही ज़रिया बन सकता है, वो है आपकी प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है आप बहुत कम को बहुत बार प्रैक्टिस कर लें। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और जो सही कंटेंट है कि आपको कितना पढ़ना है और कितने की प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ आपको मिलेगी मेरे चैनल से। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल मैं बताऊँ, अगर यूपीएसआई 2023 में पूरी तरह से सिलेक्शन का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधारित और जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएसआई के, जितने भी शुरू से लेकर अंत तक अभी तक 2021 तक का पेपर, मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। और अलग अलग स्टेट्स के सब इंस्पेक्टर लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके पेपर्स भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और जितने भी वैकेंसी हैं जो कि इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लेवल रहता है, वो सारी की चीज़ें आपको मिलेगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। आप ये यकीन रखें कि अगर आप 2023 का सपना देख रहे हैं तो आपको यकीनन इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद जिस तरह से, जिस कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो रहा हूं, उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी क्लासेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब क्या हो रही हैं। बस आप लोग हर तरह की अपडेट के लिए तैयार रहें। और इस वैकेंसी से संबंधित आपको पता है कि भर्ती बोर्ड से मैं तमाम जानकारियाँ एकत्रित कर आप लोगों को तो देता रहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश में हूं कि यूपीएसआई 2023 को लेकर कोई बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने जैसे ही आती है, या फिर मैं जो भी कोशिश में हूं उससे संबंधित या जो भी चीज़ें मुझे पता चलती है तो वो मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी वैकेंसी के लिए कोशिश में है तो आप लोग ज़रूर लगें। बस आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट का मतलब आपके पास इसका रिज़ल्ट होना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट होगा उस बिहाफ पर तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे। और आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए, जनरल वालों की 21 से 28 वर्ष जनरल, और अगर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए जनरल की 31 वर्ष तक है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन 5 साल 5 साल 5 साल, मतलब ओबीसी SC ST। अब उसके बाद और इससे संबंधित तो मतलब यही दो चीज़ खास है, एक आपका ग्रेजुएशन, एक आपकी आयु सीमा। उसके बाद आप जो है कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और कंपटीशन में भाग आप तब ले सकते, मतलब कंपटीशन में भाग लेने का मतलब आपको फिर वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वेल प्रिपेयर्ड के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा आपको वैकेंसी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों आप लोग मेरा सहयोग करें, मैं आपकी कामयाबी के लिए वो रास्ते खोलूँगा कि जिस पर आप चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सहयोग बनाए रहेंगे और हर तरह की अपडेट के लिए तैयार रहें, हर तरह के कंटेंट के लिए तैयार रहें, और इस वैकेंसी में आप अपनी एक सीट ज़रूर से ज़रूर निर्धारित करने की कोशिश करें। इस वीडियो में तो दोस्तों जय हिंद।